It's been a long time, so welcome back to another video by अनुभव चौधरी। और हम लोग आज वापस बस ऐसे ही मिल गए, बस राह में चलते चलते। सो करंट अपडेट बताता हूँ भाई तुम्हें क्या चल रहा है ना। अभी ऐसा कि अभी कुछ चल नहीं पा रहा है, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं 11th के बहुत सारे कंसेप्ट भूल चुका हूँ। एंड 12th में अभी मैंने ड्रॉप ले लिया है फिज़िक्स से, एंड मैं फिज़िक्स पढ़ रहा हूँ ऑनलाइन टेलीग्राम पे एनवी सर से। सही बताऊँ तो मेरे टीचर भी बहुत बढ़िया पढ़ाते थे आइलन में, बट आई डोंट नो, मतलब मेरे को लगा नहीं कि वो अपने फुल पोटेंशियल से पढ़ा पा रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगा कि एनवी सर से जब मैंने पढ़ा एक दो लेक्चर तो मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगा, तो मैं उन्हीं से कंटिन्यू किया। तो मैंने उनसे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, कैपेसिटर पढ़ा, ऑप्टिक्स पढ़ा, और अभी मोमेंटम बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ रहा हूँ। सो हाँ, यही चल रहा है। एंड मैथ्स में हम लोग का सिलेबस बहुत आगे पहुँच चुका है। डेफिनेट इंटीग्रेशन ख़त्म होने वाला है, उसके बाद फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर बेसिक्स, कॉम्प्लेक्स, मैट्रिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, यही चैप्टर्स बचे हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी मैग्नेटिज्म में पढ़ रहा हूँ। एंड केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो सॉल्ट चालू होने वाला है। मेटलर्जी के 3 लेक्चर और बचे हैं, उसके बाद सॉल्ट पढ़ाएंगे। मेटलर्जी बहुत अच्छा चैप्टर है वैसे। एनीवेज फिर सॉल्ट पढ़ाएंगे। एंड पीसी की अगर हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स मेरा पूरा जो, मतलब जिस लेवल पे एक होती है ना कि कैसे कितना ही ज़्यादा ख़राब कुछ हो सकता है तुम्हारा, वो मेरा थर्मोडायनेमिक्स में भी हाल है। क्योंकि सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई थी थर्मोडायनेमिक्स के समय। थर्मोडायनेमिक्स मतलब हमारे ऐसा आइलैंड में 3 पार्ट में डिवाइड होता है, थर्मोडायनेमिक्स 1, थर्मोडायनेमिक्स 2 एंड थर्मोकेमिस्ट्री। मतलब पहले 1 पढ़ाते हैं, फिर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिर 2 पढ़ाते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स 1 तो मेरा ठीक ठाक था, मतलब ठीक ही था, बढ़िया है वो तो, बस थोड़े क्वेश्चन नहीं लगते, वो बात अलग है। फिर जब थर्मोडायनेमिक्स 2, सॉरी, फिर थर्मो केमिस्ट्री जब आया तो मेरे को स्टार्टिंग में तो मैंने पढ़ा, फिर टीचर हमारे चेंज हो गए। एंड फिर हमारे क्लास के बच्चों ने कुछ ज़्यादा ही उन्हें परेशान कर दिया कि वो सर आधी क्लास छोड़ के भाग गए। बहुत गलत हुआ वैसे तो, बट अब क्या ही कर सकते हैं, बच्चे ऐसे हैं तो ऐसे हैं। फिर ओ हाँ, ये मेरा रूम है बाय द वे, तुम्हें पता ही है। खैर एनीवेज, सब बहुत बकवास दिखता है, बट हाँ यही है। सो एनीवेज फिर थर्मोडायनेमिक्स 2 में क्या हुआ कि मैंने थर्मोडायनेमिक्स 2 तो स्टार्टिंग में एकदम अच्छे से पढ़ा किया, चलो दोनों बकवास हो ही गए तो थर्मोडायनेमिक्स 2 को ठीक करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स 2 में एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी वन पढ़ाता है। तो एंट्रोपी तक तो मैंने बढ़िया से पढ़ा। उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा होम सिकनेस हो गई थी, तो मैं 1 हफ्ते के लिए घर चला गया। 1 हफ्ते के लिए घर जाने की वजह से मेरा गिब्स फ्री एनर्जी वाला पार्ट छूट गया। एंड जब मैं यहाँ पर आया तो आयोनिक का 1 लेक्चर हो चुका था, तो मैंने फटाफट, मैं संडे को आया था तो आयोनिक का मैंने लेक्चर पूरा कंप्लीट किया। एंड फिर मैंने कैपेसिटर भी मेरा बहुत पेंडिंग था, मैग्नेटिज्म चालू हो गया था तो मैंने जैसे तैसे कैपेसिटर ख़त्म किया। एंड फिर मैग्नेटिज्म भी पढ़ना चालू किया। अभी तो मैं फ़िलहाल अपनी क्लास से बहुत पीछे चल रहा हूँ फिज़िक्स के मामले में देखा जाए तो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं आई एम नॉट एट अ वेरी गुड पोस्ट इन माई क्लास, क्योंकि मुझे लगता है मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा, मतलब एवरेज से तो कम ही आ रहे हैं। मतलब क्लास एवरेज तो ऑफ कोर्स बहुत कम है, लेकिन मुझे लगता नहीं है मेरे मार्क्स सही आ रहे हैं। क्योंकि देखो, जैसे अगर क्लास में 200 अबव वाले, मेरे को जहाँ तक लगता है कि 20 to 22% ऑफ पीपल जो होंगे उनके मेंस बोल रहा हूँ, दोनों एडवांस थे इस बार, हाँ ये दोनों एडवांस थे, उसमें 200 से ऊपर आए होंगे। मेरे नहीं आए 200 से ऊपर। तो अब देखो, मानता हूँ कि 20% होना भी कोई इजी बात नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ना वो पेपर उतना ज़्यादा भी अलग टाइप का नहीं था कि मैं थोड़ा इतना बेकार स्कोर कर पाता। बट एनीवेज, करेंगे इम्प्रूव, क्या दिक्कत है, इम्प्रूव भी तो करने के लिए आए हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था, थर्मोडायनेमिक्स 2 तो मेरा ऐसे ऐसे ऐसा तैसा हो गया वो सब, ठीक है। फिर रही बात और कौन सा होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक की बात करते हैं। ऑर्गेनिक जब मतलब मेरा सब कुछ बढ़िया था। ऑर्गेनिक के तो भाई क्या चुम्मेश्वरी सर मिले हैं भाई, चांदीप के सिंगल नाम उनका, CDS सर, बहुत सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते आ रहे हैं। तो मतलब मेरे को नहीं पढ़ाते आ रहे बहुत सालों से, बट इस साल में मिले टीचर, वो पहले रिलायबल में थे, उसके बाद अभी वो एलन आया। एनीवेज, तो बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं वो, बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो हम लोग फ्री रेडिकल का जो रिएक्शंस थी उससे पहले पहले तक मैं था। फिर फ्री रेडिकल के रिएक्शन के दिन मैं चला गया घर, तो वो वाला मेरा पार्ट मिस हुआ।
एंड फिर मैं जब आया तो सीधा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन चालू हुआ था, तो वो खराश इफेक्ट वगैरह थोड़ा मेरे को वो सब मतलब थोड़ा नहीं ही आता था बिल्कुल, थोड़ा तो क्या ही बोलूँ। तो हाँ, तो मैं आया एंड उसके बाद बस फिर मैं बहुत ज़्यादा दिक्कतों में से गुजरा ऑर्गेनिक को लेके। एंड सर तो भाई अपनी डीपीपी देते रहते हैं, तो डीपीपी में मैंने प्रैक्टिस नहीं कर पाया। तो फिर माय वन फ्रेंड नेम आदि भाई आए हमारे हॉस्टल मतलब मेरे को पढ़ाने के लिए। वो मेरे को पूरा अच्छे से फ्री रेडिकल पढ़ाया उसने, और उसको आरसी सर्किट में डाउट था, मैंने उसको आरसी सर्किट पढ़ाया। एंड हम दोनों का अब वो पार्ट्स एकदम मतलब जिसको जो समझना था वो एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया। तो कल मैंने सर की सारी डीपीपी लगाई, मज़ा ही आ गया मतलब जब क्वेश्चन हो रहे थे। तो बेसिकली या हम लोग अगर बात करें कि मेरा क्या सही चल रहा है क्या नहीं सही चल रहा है, तो मुझे लगता है मेरा फिजिक्स भी बहुत सही चल रहा है, ठीक है। मैथ्स मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सही है, बट मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो मुझे आई नीड सम मतलब मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए बेसिकली। एंड एक तो टाइम बहुत कम रखा है, आज का डेट है सो इट्स 7 अगस्त। एंड क्या ही बोलूँ, बढ़िया मतलब बढ़िया तो नहीं चल रहा है यार। मैं बताऊँ देखो सही बताऊँ तो देखो 11th का जो हाल है मेरा बहुत ज़्यादा अभी लो हो गया है। 11th में जब था और 12th की स्टार्टिंग में 11th मेरी बहुत बढ़िया थी, बट मुझे लगता है ऐसी रिवीजन में ही कोई दिक्कत आ गई कि रिवीजन मैंने की नहीं, इसीलिए मेरी 11th बहुत बकवास हो गई और कैमरा एंगल बहुत गंदा है। सो हाँ 11th मेरी बहुत ज़्यादा बकवास हो गई धीरे धीरे। एंड अब मुझे 11th को भी संभालना है, 12th को भी संभालना है। अगस्त आ चुका है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड में टेस्ट आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं 13 to 4 120 डेज इन दिस ईयर, उससे भी कम एक्चुअली, क्योंकि 7 अगस्त आ गया ना, वैसे नहीं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी तो अगस्त भी है ना, तो हम 5 महीने मान लो। तो हाँ मान लेते हैं 140 डेज इन दिस ईयर बचे हुए होंगे। एंड उसके बाद, और ये बहुत कम है वैसे अगर देखा जाए तो। एंड मैंने एक टेस्ट सीरीज़ भी खरीदी है जिसको लोग मोमेंटो के नाम से जानते हैं, बाय सेल्फ पढ़ाई, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया टेस्ट सीरीज़ लगी मेरे को। मैंने टेस्ट वेस्ट दिए हैं उसमें भी 3-4, तो इट्स गुड टेस्ट सीरीज़। बाकी रही बात पढ़ाई की, तो सब कुछ हो गया, बस पढ़ाई करना बाकी है। हाँ मैं अभी अब देखो मैं तुमको एकदम क्रिस्प में बता दूँ एकदम करंट अपडेट क्या चल रहा है। देखो फिजिक्स बढ़िया चल रही है, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक बढ़िया चल रही है, ऑर्गेनिक बढ़िया चल रही है, और अभी के चैप्टर में आयोनिक में फिजिकल भी बढ़िया चल रही है, थर्मोडायनेमिक्स बात ना करें तो। मैथ्स की रही बात तो मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है आफ्टर, मतलब भाई मैं बता रहा हूँ कैलकुलस आने के बाद मैथ्स इज़ इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग। बस बात यह है कि मेरे को थोड़े क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। मैंने अपना एक शेड्यूल भी बनाया था, बहुत तगड़ा शेड्यूल बनाया था, एंड उसको मैंने एक ही दिन फॉलो किया, क्योंकि अगले दिन जब मैं सो के उठा तो मैं ऑलरेडी 12 घंटे सो चुका था। तो बात ऐसी है कि मुझे लगा कि वो शेड्यूल बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को टायर्ड कर दे रहा है। तो आई गेस आई गॉट मेक अ न्यू शेड्यूल जो बहुत बढ़िया हो, एफिशिएंट हो, ज़्यादा थकान ना दे, और मतलब स्लीप भी बढ़िया हो। उसमें 7 घंटे की थी उसमें भी, जो पुराना ड्राफ्ट शेड्यूल था, बट स्टिल आई गेस मेरे को और बढ़िया होना चाहिए। देयर इज़ वन माय फ्रेंड स्पर्श, तो वो भी मेरी हेल्प करेगा बोल रहा था बनाने में। सो हाँ विल मेक अ गुड शेड्यूल प्रोबेबली। अगर मैं कभी वापस वीडियो बना रहा हूँ तो मैं दिखाऊंगा। एंड आई गेस दैट वाज ऑल फॉर टुडे। क्या ही बोलूँ यार, कुछ मतलब पता नहीं यार, मेरे को बस बहुत ज़्यादा ना ऐसा कुछ बोलने का होता है अपने दिल से, जो मैं बस ऐसा कैमरा के सामने बोल देता हूँ, किसी को बोलता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार क्या ही समझेगा यार ये, इसीलिए। बट एनीवेज ठीक है यार, चलो बाय बाय, वेलकम बैक बोल रहा हूँ, फिर मिलेंगे कभी।